सब चाय। अबे तेरी तो भैया। कौन भैया? भैया मैं सनी, आपका छोटा भाई। साहब ये क्या बोल रहे हैं? आप और मैं भाई कैसे हो सकते हैं? मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। भैया मैं आपका भाई हूँ, याद करो हमारा गांव बुलंदशहर। देखिए साहब, आपको कोई गलत फहमी हो रही होगी। एक शक्लों के कई लोग होते हैं, क्या पता आपके बड़े भाई की शक्ल मुझसे मिलती हो, लेकिन मैं आपका भाई नहीं हूँ। भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरी बात को समझिए, छोटा भाई हो। सर मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन है। ये आपका बड़ा भाई कैसे हो सकता है? इसकी हालत तो देखिए। मैं जानता हूँ तुम जानती हो मेरे भाई को, चुपचाप खड़े रहो। ये मेरी बात सुनिए, आप मना क्यों कर रहे हैं? साहब आप मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है आपको अपने बड़े भाई का कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से आप मुझ गरीब को अपना भाई बोल रहे हैं। मैं चाय वाला आपका भाई कहाँ से हो सकता हूँ? और देखिए ना, इस चक्कर में आपकी चाय भी ठंडी हो गई है। मैं दूसरी चाय लेकर आता हूँ। अरे सुनिए ज्योति, तुम मीटिंग अटेंड करो जाके, मैं आता हूँ। भगवान सुनो। क्या हो गया जी? भगवान पता मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ? किससे? अपने छोटे से, सन्नी से। क्या बात कर रहे हैं आप? देवर जी से मिले? लेकिन कहाँ? अरे अपनी चाय की दुकान के पास ही मिल गया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो कोई बड़ा साहब समझकर चाय देने के लिए गया, तो अचानक से नजर पड़ी तो देखा अपना सन्नी। क्या देवर जी बड़े आदमी बन गए हैं? देखने में भी अच्छे लग रहे होंगे ना? कैसे लग रहे थे मेरे देवर जी? बहुत तरक्की कर लिया अपना छोटू, बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसे वो महंगी सी शर्ट पैंट, महंगे से जूते, और पीछे बड़ी गाड़ी थी उसके, और ना साथ में कोई लड़की भी खड़ी थी। अब पता नहीं उसकी कोई चाहने वाली थी या फिर उसकी कोई कामकाजी की लड़की थी, मुझे पता नहीं, लेकिन छोटा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश लग रहा था। बस एक चीज हुई कि मैंने छोटे को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या आपने देवर जी को पहचानने से इनकार कर दिया? लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? जब देवर जी हमसे अलग हुए थे, जब हमने उन्हें पढ़ने के लिए भेजा था, तो वो सिर्फ 8-10 साल के थे। उन्होंने आपको देख के पहचान लिया, लेकिन आपने पहचानने से इनकार कर दिया। देवर जी को कितना बुरा लगा होगा इन सब चीजों का। क्या करता, देखो जरा मेरी हालत। और हमारा छोटा इतना बड़ा आदमी बन चुका है, पैसा है उसके पास। अब मैं 4 जनों के आगे उसको पहचानता और लोगों को पता लगता कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो कहीं उसकी बेइज्जती हो जाती, इसलिए मैंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन बताऊँ, अपने छोटे ने मुझे एक बारी में पहचान लिया, मेरा नाम भी ले दिया। ये तो मुझे उसको झूठ बोलना पड़ा कि उसको कोई गलतफहमी हुई, और वहाँ से फटाफट भागकर मैं इधर आ गया। मेरा भी मन था उससे गले लगूं, उससे बात करूं, उसके हाल चाल लूं, लेकिन क्या करता, अपने छोटी की खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं दिखा, और मैंने अपना मिलना भी छोड़ दिया उससे। कोई बात नहीं, कम से कम उसको देख लिया ना, वो खुश है, जीवन में तरक्की कर रहा है, ये हमारे लिए मायने रखता है। उससे मिलना मायने नहीं रखता है। मिलना तो फिर कभी हो ही जाएगा, कभी अकेले में कहीं दिखेगा ना, जहाँ आसपास कोई नहीं होगा, तब उससे मिल लेंगे, ताकि उसकी इज्जत पर भी बात ना आए। ठीक है ना? आप ठीक कह रहे हैं, मैंने देखा है आपने देवर जी के लिए बहुत मेहनत की है, और हम तो चाहते ही ये थे ना कि देवर जी बहुत बड़े आदमी बन जाए। आज उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की कर ली है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? कोई बात नहीं, हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? देवर जी जहाँ भी रहे, चाहे हमारे बिना ही सही, बस खुश रहे, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। कोई बात नहीं, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, अब हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों के बिना खुश रहूंगा? सनी, तू यहाँ कैसे पहुंच गया? खुश रहो। देवर जी कितने अच्छे लग रहे हैं आप, और कितने खुश भी। देखिए ना, आप तो देवर जी को वहाँ ऐसे ही छोड़ा है, लेकिन देवर जी खुद हमसे मिलने यहाँ आए हैं। और देखिए ना, कितने अच्छे कपड़े पहने, कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं देवर जी आप। लेकिन छोटे, तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब तू बड़ा आदमी बन चुका है, तू कहाँ गरीबों की बस्ती में आ गया। छोटे, तेरी इज्जत की खातिर कह रहा हूँ, यहाँ से चला जा। तेरे किसी काम काजी बंदे ने तुझे इस तरह से हमारे पास देख लिया, तेरी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। चले जा सन्नी, यहाँ से चले जा। और मुझे यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए था भैया? मुझे मेरे बड़े भाई से मिलने से कौन रोक सकता? और अगर मेरा काम खराब होगा ना भैया इस चीज़ से, तो होने दो। मेरे लिए ये पैसा मैटर नहीं करता भैया, मेरे लिए मेरा परिवार मैटर करता है। अरे आज तक मुझे यही लग रहा था कि मेरे ताऊ जी मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेरे माँ बाप के फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन मेरी नौकरी के पहले दिन उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी किया है मेरे बड़े भाई ने किया। मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकूं। और जब ये मुझे बात पता चली ना, तो मैं सीधा गांव गया, आपको ढूंढा, लोगों से पूछा, लेकिन पता चला कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए हो, वहां से सब कुछ बेच दिया आप। ये भी पता चला कि आपकी शादी हो चुकी है। उसके बाद कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आप। हर बार यही लगता था कि शायद अगले दिन मेरा भाई मुझे मिल जाएगा। रोज रात को नींद नहीं आती थी भैया, इसी चाह में कि
कोई तो वो दिन आएगा ना जिस दिन मैं अपने भाई से मिल पाऊंगा, उसे उसे थैंक यू बोल पाऊंगा मैं। और आज अचानक से मेरे यूं ही सामने आ गए। सच कहूं तो भैया बहुत ज्यादा खुश हो गया था मैं आपको देख के। जैसे ही आपने मुझे मना किया ना कि आप मुझे जानते ही नहीं हो, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया आपके ऊपर, लेकिन फिर मुझे लगा कि जरूर आप कोई परेशानी में है जो आप मुझसे बातें छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर आप परेशानी में नहीं होते तो मुझे गले जरूर लगाते। अपने बड़े भाई को मैं इतना तो जानता ही हूँ भैया, वो अपने मुश्किल वक्त मुझे याद नहीं करेगा और अपने अच्छे वक्त में हमेशा मुझे अपने साथ रखेगा। ये लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गांव में इतना बड़ा पक्का मकान था हमारा, इतनी अच्छी जिंदगी थी, वो सब बेच के, खेत बेच के आप यहाँ ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, चाय की दुकान लगा रहे, मुझे यूं देख के भाग आए आप। हाँ भैया। छोटे, जब तू महज 8-9 साल का था और माँ बाप का साया सिर से हट चुका था, तो ताऊ जी ने कहा था कि वो तेरी जिम्मेदारी उठा लेंगे, अपने बच्चों के साथ तुझे भी पालेंगे, तेरा पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठा लेंगे। लेकिन कुछ ही महीने हुए और ताऊ जी ने तुझे वापस मेरे पास लाकर बोल दिया कि वो तेरा बोझ नहीं उठा सकते हैं। अब उस समय मैं 17-18 साल का लड़का, समझ नहीं आ रहा था दुनिया में कैसे पैसा कमाऊं, क्या करूं। सर के ऊपर छत भी नहीं थी, लेकिन तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। जो पढ़ाई मैं नहीं कर पाया, मैंने सोचा था कि अपने छोटे भाई को कराऊंगा पढ़ाई वो, ताकि उसको जिंदगी में किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो मैंने जो काम हो सका वो करा, लोगों से कर्जा मांगा और जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके तुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। क्योंकि मुझे पता लगा उस स्कूल में भेजने के बाद ना बच्चा घर नहीं आता है, तो बस मैं चाहता था कि तू कभी घर की तरफ आए ना, तू देखे ही ना अपने भाई को कि तेरा भाई क्या कर रहा है क्या नहीं। तू बस अपनी अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करे और मैं तेरे लिए पैसे, किताबें, ये सब भिजवाता रहता था। फिर धीरे धीरे तू बड़ा होने लगा, तू कॉलेज में आ गया, मुझे भी शादी करनी पड़ी, अपनी गृहस्थी बसानी थी। फिर थोड़ा बहुत काम वाम ठीक हुआ तो मैंने और तेरी भाभी ने मिलकर अपना पक्का मकान भी बना लिया था। ठीक ठाक जिंदगी बीतने लग गई थी, लग रहा था कि अब सब कुछ पटरी पर आ गया है, तू भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा और हमारे दिन भी सुधर जाएंगे। लेकिन फिर पता लगा कि तुझे आगे पढ़ना था और कॉलेज की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई थी कि उसमें लाखों रुपए का खर्चा था। अब इतना काम धंधा तो अब भी नहीं हुआ था कि लाखों रुपए कहाँ से लाते। तो फिर हमने अपना पक्का मकान बेच दिया और ये सोच लिया था कि तुझसे कभी दोबारा मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर तूने हमें इतने दुखों में देखा तो फिर तू सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। तो तेरी भलाई के लिए हमने अपनी जगह बदल ली रहने की, इधर आकर झोपड़ी में रहने लगे और छोटे मोटे काम करने लगे। मैंने अपनी चाय की दुकान खोल ली, तेरी भाभी साफ सफाई का काम करने लग गई और ऐसे करके हम अपना गुजारा करने लगे। और बस जब पता लगा ना कि तू बड़ा आदमी बन गया, तूने तरक्की कर लिया, तो वहीं संतुष्ट हो गए थे कि ठीक है, अब हमारा छोटा जिंदगी में कुछ बन गया है, हमारा जो फर्ज था, कर्तव्य था, हमने निभा दिया। अब इसके बाद हमें तेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। बस यही बात थी छोटे, इसलिए पहचानना नहीं चाहता था, और पहचान लेता तो कोई ऐसा ना होता कि लोगों के तानों से, उनकी बेइज्जती से हमारा सारा कराया बेकार हो जाता। तो छोटे, अगर तुझे बुरा लगा तो माफ कर दे, लेकिन तू समझ सकता है तेरे भाई ने जो किया तेरी भलाई के लिए। हाँ देवर जी, आपके भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने आज तक जो भी किया है ना, आपकी भलाई के लिए ही किया है। और आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम जहाँ भी है, जैसे भी है, हम बहुत खुश है। और हम ये देख के भी बहुत खुश है कि आपने अपनी जिंदगी में तरक्की कर ली है। आपके इस भैया के पूरे सफर में ना हमने इनका साथ दिया है, हमने देखा है कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बारे में कितना सोचते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बस खुश रहिए। खुद आप दोनों माँ बाप के सारे फर्ज निभाएंगे, लेकिन मुझे मेरे बेटे के फर्ज निभाने नहीं देंगे ना आप लोग? हाँ, सारी परेशानियां झेल ली और अब जब अच्छा वक्त आने वाला तो निकल लिए आप लोग। हाँ, मुझे मेरा फर्ज निभाने का मौका नहीं देंगे आप लोग। ये आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा आप लोगों को? भैया अभी तक शादी नहीं की है, पता है मैंने, और कसम खाई है जब तक मेरा बड़ा भाई नहीं मिलेगा ना तब तक शादी करूंगा भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में ना मेरा बड़ा भाई मुझे आशीर्वाद दे, मेरी भाभी मुझे आशीर्वाद दे। और क्या करूंगा भैया इतने पैसे का, घर का, कंपनी का, जब मेरा परिवार ही नहीं होगा मेरे पास? पैसों से बातें करूं भैया? हाँ, या अपने घर से, अपनी गाड़ियों से बातें करूं, या उनके साथ घूमूं फिरूं, हंसू खेलूं, अपने दुख बांट सकता हूं उनके साथ में? भैया इन सब के लिए तो मुझे मेरा परिवार ही चाहिए ना भैया। देखो, शायद मेरे माँ बाप भी मेरे लिए जो नहीं कर पाते ना वो आपने किया है, और साथ में भाभी ने भी। और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बेटे होने का फर्ज निभाऊं, आप लोगों को वो जिंदगी दूं जो आप लोग सच में डिजर्व करते हो। इसलिए भैया मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ चलो,
मेरी दुनिया में, जहाँ आपके लिए एक अच्छा घर होगा, रहने के लिए जगह होगी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होंगे, खाने के लिए अच्छा खाना होगा, और आप दोनों को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मेहनत मैं करूंगा और अच्छी जिंदगी आप लोग जी। बहुत सेक्रीफाइस कर लिया आप दोनों ने भैया, प्लीज भैया। सन्नी तू उस तरह से हाथ मत जोड़, तू समझ क्यों नहीं रहा? सन्नी मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ भैया। वो मकान मैंने खरीद लिया लेकिन वो घर नहीं बन पाया। उस घर को घर बना दो भाभी प्लीज। देवर जी आप ऐसे नीचे क्यों बैठे? आप उठिए। देवर जी बहुत परेशान हो रहे हैं और हम उन्हें इस तरीके से परेशानी में नहीं देख सकते। आपने भी तो जीवन भर अपना फर्ज निभाया ना, बड़े भाई होने का। अब अगर देवर जी अपने छोटे भाई होने का फर्ज निभाना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक मौका दे देना चाहिए। देखिए हम देवर जी के साथ चलते हैं, आगे जो होगा हम देख लेंगे। ठीक है भगवान, अगर छोटा अपने संस्कारों को नहीं भूला है, अपने बड़ों का इतना सम्मान करना चाहता है, तो मैं भी इसको इस मौके से वंचित नहीं रखूंगा। छोटे तेरा जहां मन करता है हमें ले जा, बस एक शर्त है, चलने से पहले गले लगा ले। विभोर कहाँ हो तुम? तुमने जो लोकेशन भेजी थी वहाँ पे मैं आ गई, लेकिन तुम कहीं दिख नहीं रहे। तुम्हारा घर बन रहा है क्या? अरे नहीं नहीं महक, मेरा घर कैसे बनेगा? मैं तो खुद यहाँ पर काम कर रहा हूँ। एक मिनट, तुम यहाँ पर आ गई हो क्या? महक हाय। एक मिनट। महक, यही है वो लड़का जिससे तू मुझे यहाँ मिलवाने लाई है? ये है तेरी पसंद, मजदूर? दीदी मुझे भी इस बारे में नहीं पता था कि विभोर ये सब काम करता है। बात करी तो अच्छा लगा, इसीलिए आपको ले आई यहाँ पर मिलवाने के लिए। हेलो महक, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया। दीदी? हाँ ये मेरी बड़ी दीदी है, इन्हीं को लाई हूँ यहाँ पर तुमसे मिलवाने के लिए। नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? नमस्ते रखो अपनी जेब में। तुम जैसे लोगों से ना बात भी नहीं करती हूँ मैं, और तुम मुझे नमस्ते कर रहे हो। मैं क्या है ये सब ड्रामा? तूने तो मुझे कहा था कि तूने एक बहुत ही अच्छा लड़का, अमीर लड़का पसंद किया है। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? एक मजदूर पसंद किया है तूने? इतनी कब से गिर गई तेरी पसंद? तू इतनी सुंदर, अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं हम लोग, और तूने इस मजदूर को पसंद किया है। मैंने तुझे पहले ही समझाया था कि ये ऑनलाइन डेटिंग पे ना भरोसा मत कर। एक ऐसे इंसान से प्यार कर जिससे तू सामने पे मिली हो, जो तुझे जानता हो और जिसे तू जानती हो। लेकिन तूने ऑनलाइन इसको ढूंढा, और एक बार इसकी तरफ देख, और ये यहाँ मजदूरी कर रहा है। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? एक बार उससे बात तो करो, समझो वो कैसा इंसान है। और मुझे नहीं पता था उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, क्या काम करते हैं। मुझे बस बात करके इनसे अच्छा लगा, तो इसीलिए आपको यहाँ मिलवाने के लिए लेकर आ गई मैं। अरे ऐसा नहीं बोलूं तो और कैसा बोलूं? तू मुझे छोड़, तू खुद एक बार उसकी तरफ देख। क्या तुझे एग्री है कि तू एक मजदूर के साथ शादी करेगी और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताएगी? महक क्या हो गया है तुझे? तू वही लड़की है जो कॉलेज में अमीर अमीर लड़कों को अपना बॉयफ्रेंड बनाया करती थी। लड़के तेरे आगे पीछे घूमते थे, आज भी तेरे पीछे ना लड़कों की लाइन लगी हुई है। तूने इसको पसंद किया? क्या चल रहा है ये सब? दीदी इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ। मुझसे दो घड़ी बात तो करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा ना कि आपकी बहन के लिए मैं ठीक हूँ कि नहीं। तुझसे बात करूंगी मैं, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे, और ना ही अपनी बहन के इतने बुरे दिन आने दूंगी मैं कि उससे तुझसे शादी करनी पड़े। महक तू मुझे एक बात बता, जब तुम ऑनलाइन बातें करते थे तो क्या इसने तुझे बताया था कि ये एक मजदूर का काम करता है? दीदी देखो, शादी मुझे करनी है, पसंद वो है मुझे। आपको इससे क्या लेन देना है? और प्लीज इसके बारे में ऐसी वैसी बातें मत करो आप। दीदी इसमें मेरी गलती है। हमारी जब ऑनलाइन बात हो रही थी तो इस बारे में बात ही नहीं हुई थी कि मैं काम क्या करता हूँ। महक ने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, लेकिन तब नहीं बताया तो क्या हो गया दीदी? अब तो अपनी सच्चाई बता रहा हूँ ना सामने, छुपा तो नहीं रहा हूँ ना। तो इस चीज से तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ बहुत अच्छा किया तुमने। कभी इसने पूछा नहीं और तुमने बताया नहीं। अरे तुम इसे क्यों ही बताओगे अपनी सच्चाई? तुम्हें खुद पता है ना कि तुम कितने पानी में हो। इन जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। एक नंबर का धोखेबाज लड़का है ये लोग ऐसे ही होते हैं। लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, उसके बाद उनसे शादियां करते हैं और उन्हें भी इन्हीं कामों में लगा देते हैं। तू खुद बता, तू करना चाहती है जिंदगी भर ये सब? रह लेगी इसके साथ? दीदी आप मुझसे फालतू की बातें मत करो। अगर आप चाहती है ना मैं विभोर से शादी ना करूं तो खुशी खुशी मत करवाओ, लेकिन मैं भी आपको एक बात साफ साफ बोल रही हूँ कि मैं इससे ही शादी करूंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है महक कि इसने कौन सा काला जादू कर दिया है तेरे ऊपर। इतना दिमाग कैसे खराब हो सकता है किसी का? चल मैं मान गई कि जब तुम ऑनलाइन बात करते थे तो तुझे इसकी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन अब तो पता चल गई है। अभी भी यहाँ खड़े होके तुम मेरे अगेंस्ट जा रही है और इसको सपोर्ट कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू मेरी छोटी बहन है। ओए फिल्म स्टार, काम करने की पैसे दे रहा हूँ, बातें करने की पैसे दे रहा हूँ यार। काम कर ले अपना जाके, चल। साहब माफ करिएगा, वो जानने वाले आए थे तो जरा बात कर रहा था 2 घड़ी। जानने वाले हैं क्या? एक काम करता हूँ, टेबल लगा के कॉफी बिछा देता हूँ यहाँ पे, है ना? नहीं साहब,
2 मिनट बात ही कर रहा था, अच्छा नहीं लगता ना, वो आए हैं मुझसे मिलने के लिए, तो मैं जा रहा हूँ काम पे बस। काम कर ले जाके। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, मैं अपने ना लंच ब्रेक में आ जाता हूँ, बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, आप लोग इतने यहाँ वेट करिए, मैं आता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं महक? हाँ हाँ विभूर, तुम करो अपना काम, मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ठीक है। लंच से पहले निपटा ले इसको, दीवार खड़ी कर दी वो वाली। जी साहब। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कर लेते हैं जी, संस्कारी होंगे ना बहुत ज्यादा। वैसे ये घर आपका बन रहा है? जी मेरा तो नहीं बन रहा है, ये सर्वेंट्स क्वार्टर बनवा रहा हूँ मैं। वो दरअसल पीछे विला है ना मेरा, तो इतने सारे नौकर चाकर है रहने वाले, तो उनके लिए बनवा रहा हूँ। बेचारे रह लेंगे यहाँ पर, एसी लगवा देंगे बढ़िया, वेंटिलेशन के लिए भी। क्या बात है, देख रही है महक, ये होता है अच्छा और बड़ा आदमी, पैसे वाला। अरे जो सर्वेंट्स के लिए इतना अच्छा घर बनवा रहा है, सोच उसका खुद का घर कितना अच्छा होगा, कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां होंगी, क्या स्टेटस होगा उसका, कितने पैसे होंगे उसके पास। कोई ऐसा लड़का नहीं ढूंढ सकती थी तू? तुझे मजदूरी पसंद आया था? अब जी कहने को तो सब कुछ है मेरे पास, 4 फैक्ट्रियाँ हैं, विला है, 4-5 घर यूं ही पड़े हैं, एक बनवा रहा हूँ अभी। शादी नहीं हो रही है जी मेरी। कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए जिससे शादी हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। थोड़ा सा काला हूँ ना जी, तो कोई खूबसूरत लड़की शादी नहीं करना चाहती मेरे से। अब दिल का तो साफ हूँ, लेकिन मानती नहीं कोई। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, खूबसूरत लड़की नहीं मिली? ये देखिए ना, आपके सामने खड़ी है, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की, बहुत संस्कारी है मेरी बहन। आपको पता है, मैं तो इसके लिए बहुत टाइम से लड़का ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे राह चलते एक हीरा मिल जाएगा। और वैसे भी हीरे की परख ना सिर्फ जौहरी को ही होती है। और ये क्या आप रंग वगैरह की बातें कर रहे हैं? हम सब तो भगवान के बनाए हुए बंदे हैं ना, काला गोरा सब रंग तो भगवान के दिए हुए हैं। क्या फर्क पड़ता है आप काले हो गोरे हो, पैसा है, इतने अच्छे आदमी है, इतने अच्छे दिखते हैं, इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, देख महक ऐसा लड़का ढूंढते हैं। दीदी क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप? फालतू में बढ़ावा दे रहे हो इसकी उल्टी सीधी बातों की। और मैं आपको पहले भी बोल चुकी, शादी मैं विभोर से ही करूंगी। आप कोई भी रिश्ता लेके आओ, मैं मना कर दूंगी। देखिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरी छोटी बहन, मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगी। लेकिन हाँ, मेरी बहन की शादी आपसे ही होगी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी बहन को भी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। मेरे को तो पसंद है जी लड़की, अगर आपकी बहन हाँ बोल दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। नहीं जी जी बिल्कुल, मैं हाँ बोल, शादी के लिए हाँ बोल। नहीं बोलूंगी हाँ, नहीं करनी शादी इससे। आपने एक बार बात भी की विभोर से, कितना अच्छा इंसान है वो। और मुझे पता नहीं था कि उसके पास पैसे हैं भी या नहीं, मुझे बस पसंद था, अच्छे से बात करता था, इज्जत कर रहा था, तो मैंने बात करी और मुझे वो अच्छा लगा। और एंड ऑफ ऑल यही मैटर करता है कि मुझे मेरा पार्टनर पसंद है या नहीं। इसे तो मैं जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन जिस इंसान को मैं जानती हूँ ना, मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है। बेशक मैं उससे मिली नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है दिल का अच्छा इंसान है, तो उसी से शादी करूंगी मैं। जो बोलना है बोलते रहो। ये बात तो मैं मान गया, सच में बहुत अच्छी लड़की है आपकी बहन, और मेरे सर की पसंद भी बहुत अच्छी है। सर आ जाइए, आपकी होने वाली बीवी सच में बहुत अच्छी है, घर को घर बना के रखेगी। मतलब क्या है इस बात का? एक मिनट, क्या क्या चल रहा है ये सब? और तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ दीदी, दरअसल ये सब एक नाटक था कि मैंने अपने आप को मजदूर दिखाया। मैं कोई मजदूर नहीं हूँ, मैं इस जगह का मालिक हूँ। ये मेरा ही घर है जो बन रहा है, और ऐसे कई घर है मेरे इस इलाके में। और ये जो आदमी खड़ा है, ये मैनेजर है मेरा, और मैंने इसको अपने नाटक में शामिल होने को कहा था। दरअसल मैं महक का एक टेस्ट लेना चाहता था कि वो मुझसे प्यार करती है मेरे पैसों से। अब दीदी आप तो जानती हैं कि ज़माना कितना ख़राब है, हर लड़की ये चाहती है कि बस उसको वेल सेटल्ड इंसान मिल जाए, कोई भी ये नहीं सोचती है कि उसको सच्चा प्यार चाहिए या नहीं। अब अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ, तो मुझे इसी बात का डर सता रहा था कि मेरे होने वाली बीवी कैसी होगी। कई लड़कियों से बात भी करी रिश्ते की, लेकिन हर कोई पैसे के पीछे थी। लेकिन आज जब मैंने महक को देखा मेरे लिए स्टैंड लेते हुए आपके आगे, मेरे इस मैनेजर के आगे, तो मुझे यकीन हो गया कि महक से अच्छी लड़की मेरे लिए कोई नहीं हो सकती है, बशर्ते महक को दिक्कत ना हो मुझसे और मेरे टेस्ट लेने के तरीके से। आई होप तुम समझो महक, मैंने जो कुछ भी किया हमारे रिश्ते के बारे में जानने के लिए कि हमारा रिश्ता कितनी मजबूती से चल रहा है। हाँ हाँ, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? और वैसे भी मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरी बहन जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, एकदम खुश रहे। और मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप भी बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छी बात है महक, वेरी नाइस, बहुत अच्छी चॉइस है तेरी। चलो दीदी तो मान गई है महक, तो तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं है ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी है कि मुझे तुम जैसा अच्छा लड़का मिला। मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। और मैंने प्यार भी तुमसे किया था, तो पैसों के लालच में नहीं किया था। अगर तुम गरीब होते मैं तब भी तुमसे ही शादी करती। पर महक, मुझे तुम्हारी दीदी के रवैये से एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए गलत सोचती हैं। इनका ऐसा सोचना है कि जो लड़की एक अमीर घराने में जाएगी वही खुश रहेगी।
ये सोच आपकी दीदी थोड़ी सी गलत है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो अमीर हो वही लड़की को खुश रखे। कई घरों में ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर इंसान अमीर होता है लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता। तो आप सोचिए कि अपनी बहन को आप क्या संस्कार दे रही हैं। चलिए ये तो ठीक है कि मैं अच्छे घराने का निकला, अमीर निकला, अभी तो आप एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन कल को अगर मैं मिडिल क्लास होता या और लोअर क्लास होता या सच में मजदूर होता तो आप तो ये रिश्ता होने ही नहीं देती। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी बहन को अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी सीख देनी चाहिए, और फिर आप खुद भी शादीशुदा हैं। अगर आपका पति भी आपके साथ अच्छा बिहेव ना करे, उसका व्यवहार अच्छा ना हो आपके साथ, तो आप भी टिक नहीं सकती हैं, भले ही वो कितना ही पैसे वाला हो। चलो ठीक है, इस सब के बारे में बाद में बात करते हैं बैठ के। अब तो हमारे पेरेंट्स से मुलाकात हो सकती है ना दीदी, आप करेंगी बात? हाँ हाँ बिल्कुल। चले महक? बिल्कुल।